हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ अब जाके, क्योंकि मैं मेरी सुबह 2 कॉल्स थी, एक ऑनलाइन थी एक ऑफलाइन थी। अब दोनों केसेस आज इतने अजीब हुए तो मैंने कहा क्यों ना मैं इस बारे में बात करूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ये इश्यूज चलते होंगे। एक केस जो मेरा था वो ये था, जो न्यूली बॉर्न बेबी है, बहुत रेस्टलेस रहता है और पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रही। डॉक्टर ने जो जो दवाइयाँ दी हैं वो दे रहे हैं, बट एक बना हुआ है और जिसमें 24 घंटे टेंशन रहती है। अब इस केस में किसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, आप समझ गए होंगे। इस केस में पेरेंट्स को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ये उनका फर्स्ट बॉर्न है। और पेरेंट्स को क्यों है? क्योंकि क्या होता है, जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करना शुरू कर देते हैं और बच्चे क्या करते हैं? एक्सप्रेस। तो जो ये केस होता है, इसमें जो सामने वाला है ना, वो आपको शो करता है, यानी कि चाहे वो बच्चा हो या कुछ हो, अ, मतलब किसी का बेबी हो या कोई उसका घर में बड़ा हो या भाई हो, बहन हो, कोई भी हो घर का फैमिली मेंबर, सामने वाले में जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो कन्फ्लिक्ट कहीं आपके अंदर चल रहा है, तो पहले उसको रिसॉल्व करना ज़रूरी है। मैंने पेरेंट्स को रेड चेस्टनट दी एंग्जायटी के लिए, और बिकॉज़ द वेदर इज़ वेरी बैड दीज़ डेज़। क्या हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी उमस हो रही है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है। इसमें बच्चे क्या, बड़े क्या, बुज़ुर्ग क्या, सब जो हैं वो, उनकी जो इमोशंस है ना, वो ऊपर-नीचे इम्बैलेंस हो ही रहा है। तो रेस्क्यू रेमेडी इस केस में ज़रूरी थी। अब रेस्क्यू रेमेडी क्यों ज़रूरी थी? ना कि सिर्फ़ वेदर के लिए। उनका फर्स्ट बेबी है। वैसे तो ऐसा कहा जाता है, मैंने अभी तक ऐसा केस देखा नहीं है। जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसको जो कहते हैं ना, पहले वो शहद चटाना ना, पहले 1 बूंद रेस्क्यू रेमेडी दे दो और मदर को 2 बूंद रेस्क्यू रेमेडी दे दो। क्यों? क्योंकि ये दोनों के लिए ट्रॉमेटिक होता है, बर्थ। वो एकदम अंधेरे में, वूम्ब में एकदम कोज़ी, कंफर्टेबल और एकदम अंधेरे में, और एकदम से वो लाइट में एंटर करता है। वो उसके लिए ट्रॉमेटिक होता है। या आप कभी खुद के लिए भी देख लीजिए, कभी आप आँख बंद करके वो पट्टी लगा के सो रहे हैं और एकदम से कोई लाइट जला दे और पट्टी हटा दे, तो एकदम आप यूँ भी करते हो ना, क्या है ना? इरिटेशन होती है ना? मदर के लिए इक्वली ट्रॉमेटिक है, क्योंकि वो बर्थ दे रही है। उसके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, इस वक़्त उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, और बच्चे से ज़्यादा मदर को बहुत सारे प्यार की ज़रूरत होती है। बट लोगों का क्या होता है ना, घर में सब बड़े हैं, वो बच्चे पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, ये समझते नहीं हैं। तो ख़ैर वो जो भी था, हमने वो डिस्कस किया, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ऐसा इश्यू है, तो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दें। एक दूसरा इश्यू जो मेरा था, उधर जिधर मुझे जाना पड़ा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जभी भी मैं जाती हूँ ना कॉल पे, मैं सेरेटो ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि सेरेटो जो है ना, वो आपका इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ करता है। अब इस लेडी के साथ नहीं, एक्चुअली ये फैमिली कर्मा था कि इनके फैमिली में बच्चे जो हैं वो 18, 19, 14, 13, मतलब टीनेज से बाहर जाते ही नहीं है, एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज होते रहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी वास्तु कराया, ये कराया, और अब जाके जो उनको एक और बेबी हुआ है घर में जो आया है, वो डाउन सिंड्रोम का है। तो दे वर वेरी वरिड कि भई बैच फ्लावर यहाँ कैसे हेल्प कर सकती है और ये क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको इसका रीज़न बताऊँ। डाउन सिंड्रोम का बच्चा आया या बच्चे जो हैं टीनेज से बाहर नहीं निकले, तो इसमें ये फैमिली कर्मा होता है। फैमिली कर्मा क्या होता है? जहाँ आपका मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिस घर में ऑनर किलिंग आपके पुरखों ने की होती है, या आपके पूर्वज जो होते हैं ना, कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया।
वाइन पर्सनैलिटीज़ बहुत होती हैं, वाटर वॉलेट पर्सनैलिटीज़ होती है, रॉक वाटर पर्सनैलिटीज़ होती है, ढीठ, कि जो एक बार हमने बोल दिया तो बोल दिया। तो जब मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तब ऐसे बच्चे आते हैं। अब वो क्यों आते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू टीच यू इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी हम्बल। तो इसीलिए ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। और इनके केस में ये केस तो था ही, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ऐसा कहते हैं कि हमारे पुरखों ने ऐसा किया है। दूसरा केस इनके यहाँ पे ये था कि इनकी जो कोई ग्रैंड मदर थी, मतलब इनके ग्रैंडफादर ने 3 शादियाँ की थी, तो जो इनकी ग्रैंड मदर थी उनकी बेटियाँ ही बेटियाँ हुई थी, तो जब जब बेटी होती थी तो वो मार दी जाती थी। तो शी कर्स द एंटायर क्लैन, सेइंग कि तुम्हारे घर में कभी भी कोई बच्चा रहेगा ही नहीं। और ये अडॉप्ट करते थे बच्चे, और अडॉप्ट करते थे तब भी बच्चे ज़्यादा आगे जा नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि वो उस फैमिली में जब बच्चा एक बारी गया तो वो ब्लड लाइन उसी के अंदर आ गया। अब इसका जो निवारण था वो भी जो भी था वो हमने बताया, खैर वो हर एक को बता रही, पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपके लाइफ में या आपके फैमिली कर्मास अगर ऐसे हैं जहाँ हर दूसरा बच्चा एक्सीडेंट से जा रहा है, या बच्चे चलते ही नहीं है, मतलब 13-14 साल की उम्र में चले जाते हैं, या 18-19, या डाउन सिंड्रोम का कोई बच्चा है, ऑटिस्ट बच्चा है, तो आप लोगों का मार्स बहुत स्ट्रांग है। या ये क्यों है? क्योंकि ये जो ऑनर किलिंग वगैरह करते थे ना, जब आप किसी को कर्स देते हो तो वो कर्स पहले भगवान ना, गुरूर गुरूर आपका जो ईगो होता है, वो ईगो भगवान फिर कहता है आ पहले तेरे को दिखाऊं कैसा लगता है। तो भुगतते तो वो लोग इतना नहीं है जितना आगे की क्लैन भुगतती है। तो इसलिए अपने कर्मास अच्छे रखिए और खुश रहिए, जो है उसको ग्रेटफुल रहिए। तो आज का ग्रैटिट्यूड चैलेंज ये है कि आपके घर के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे आपकी बनती है नहीं बनती है, बी ग्रेटफुल दैट दे आर देयर। प्लीज़ आज के ग्रैटिट्यूड जर्नल में ये ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।